क्या दुनिया वाकई में एक और विनाशकारी महायुद्ध की दहलीज पर एकदम पहुंच चुकी है? क्या इस बार रमजान खत्म होने से पहले ही ईरान के आसमान से आग बरसने वाली है अमेरिका की बारूद से? दरअसल पिछले 24 घंटों में मिडिल ईस्ट से जो खबरें आ रही हैं उन्होंने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी हैं। एक तरफ पूर्व सीआईए अधिकारी, जी हां, अमेरिका की वो बाहर की सुरक्षा रखने वाला सीआईए, जिस तरह से हमारे देश में RNAW होता है, जिसको आम बोलचाल में लोग रॉ कहते हैं, यानी कि अमेरिकी खुफिया विभाग के सीआईए के अधिकारी ने कहा है कि हमले की घड़ी, हमले की तारीख, हमले का दिन ये होगा, यानी कि सब कुछ बता दिया है उन्होंने। तो दूसरी तरफ भारत सरकार ने ईरान में मौजूद अपने नागरिकों और छात्रों के लिए सबसे सख्त चेतावनी जारी की है कि तुरंत ईरान छोड़ दो। मतलब क्या है इसका? अमेरिका ने इधर अपनी आधी एयरफोर्स, मतलब दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स अमेरिका के पास है, सबसे ज्यादा जंगी बेड़े उसके पास हैं, अपनी आधी एयरफोर्स, आधी ताकत ईरान की चौखट पर खड़ी कर दी है, चारों तरफ से घेर लिया है। लेकिन क्या ईरान ने भी ट्रंप को घेरने का कोई सुसाइड प्लान तैयार कर लिया है? दरअसल खबरें बहुत सारी आ रही हैं। इस वीडियो में हम आज उन 8 कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध का संकेत दे रही हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और ये वक्त है सारी दुनिया का। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने अमेरिका से लेकर ईरान तक खलबली मचा दी है। लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक एक पूर्व सीआईए अधिकारी ने दावा किया है कि ट्रंप प्रशासन ने हमले की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। कैसे, कहां, कब करना है हमला, कैसे करना है हमला, हमले की सूरत में अगर ईरान की तरफ से पलटवार होता है तो तब क्या किया जाएगा, ईरान के समर्थन में अगर कोई और आता है तब क्या किया जाएगा। मतलब एक एक तरह से शतरंज की बिसात, हर चाल का जवाब तैयार कर लिया है। पूरी रणनीति अमेरिका ने तैयार कर लिया। बाकायदा तारीख और वक्त करीब करीब तय हो चुका है कि ईरान पर हमला अमेरिका कब करने जा रहा है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक पूर्व सीआईए अधिकारी ने कहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में सैन्य कार्रवाई संभव है। हालांकि ये अधिकारी कहें कि अभी एक पूर्व अधिकारी हैं, मतलब मौजूदा में अभी सीआईए के लिए ये काम नहीं करते हैं, ये कोई ऑफिशियल बयान नहीं है, बल्कि एक पूर्व अधिकारी का विश्लेषण है। लेकिन जब ऐसी बातें सामने आती हैं, इस तरह के बयान सामने आते हैं और ऐसे वजनदार व्यक्ति से सामने आते हैं जिसने बारीकी से अमेरिका के खुफिया सिस्टम को देखा है, समझा है, तो बाजार और कूटनीतिक गलियारों में हलचल बढ़नी तय है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले भी ईरान को लेकर सख्त रुख दिखा चुके हैं, चेतावनी जारी कर चुके हैं, कह चुके हैं कि हमारी बात मान लीजिए। लेकिन अब सवाल है कि क्या अमेरिका सच में ट्रिगर दबाने जा रहा है? ईरान में क्या वो हमला करने जा रहा है? क्योंकि न्यूज़ 18 की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका ने अपनी कुल वायुसेना की 50% ताकत, आधी शक्ति मिडिल ईस्ट में झोंक दी है। ईरान को चारों तरफ से घेर कर वहां पर तैनाती कर दी है। ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ जब ईरान के खिलाफ या अमेरिका ने किसी भी देश के खिलाफ अपनी आधी एयरफोर्स की ताकत को किसी देश के, किसी एक देश के खिलाफ चारों ओर चक्रव्यूह की तरह तैनात कर दिया हो। इस पर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जब इतने बड़े पैमाने पर स्टेल्थ फाइटर्स और बम वर्षक तैनात होते हैं तो वो सिर्फ दबाव बनाने के लिए नहीं पहुंचते हैं, वहां पिकनिक मनाने नहीं जाते हैं, बल्कि हमले का बटन दबने ही वाला होता है। इस चीज का संदेश होता है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी बड़ी एयर पावर ये तैनात की है। इसमें कुछ विश्लेषक कहते हैं कि इतनी बड़ी तैनाती पहले शायद कभी नहीं देखी है। एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वहां पर, फाइटर जेट हैं, ड्रोन है, सब हाई अलर्ट पर है। इससे साफ संकेत मिलता है कि अमेरिका सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहा है, बल्कि रणनीतिक दबाव बना रहा है। जब कोई देश अपने नागरिकों को तुरंत निकलने को भी कह देता है तो समझिए स्थिति नियंत्रण से बाहर होती है, या कहें कि बाहर जाने वाली होती है, क्योंकि भारत ने अपने नागरिकों को, ईरान में रहने वालों को कह दिया है कि बस अब बहुत हो गया, ईरान से निकलिए बाहर। क्योंकि रिपोर्ट जो सामने आ रही है मीडिया की, उसके मुताबिक तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय छात्रों जो पढ़ाई कर रहे हैं, भारतीय कामगारों जो वहां पर नौकरी कर रहे हैं, या कोई बिजनेसमैन वहां पर जो काम करता है, उनको कह दिया है कि एक इमरजेंसी एडवाइजरी जारी कर दी गई है, हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं कि युद्ध जैसे हालात के बीच भारतीय छात्रों से यह कह दिया गया है कि वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। ईरान में या ईरान से बाहर अगर आप कहीं निकल सकते हैं, या पहली फ्लाइट पकड़कर भारत लौट आए। भारत सरकार की यह सक्रियता इस बात का सबूत है कि खुफिया जानकारी बहुत डराने वाली है।
जो हमने शुरू में जिक्र किया था सीआईए अधिकारी का, पूर्व सीआईए अधिकारी का, यानी कि भारत के पास भी कहीं से ये जानकारी आ चुकी है कि अब वक्त आ गया है कि अपने देश के नागरिकों को कह दो कि निकल आए बाहर ईरान से। अब ज्यादा वक्त नहीं है कि ईरान पर अमेरिका हमला करने वाला है, कहीं कि ईरान और अमेरिका में युद्ध छिड़ने वाला है। तनाव इतना बढ़ चुका है कि ईरान में भारतीय दूतावास ने नागरिकों को सलाह दी, अगर जरूरी काम नहीं है तो तुरंत निकल जाएं। ये सामान्य चेतावनी नहीं होती है। एडवाइजरी का मतलब है कि जमीन पर सुरक्षा जोखिम बढ़ चुका है, खासकर छात्रों और कामकाजी भारतीयों के लिए सतर्क रहने को कहा गया। लेकिन क्या ईरान इतनी आसानी से झुक जाएगा? बिल्कुल नहीं झुकेगा। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट आई है जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ईरान ने जमीन से आधा किलोमीटर नीचे मिसाइल सिटी बनाई है, वहां बसाई हुई है। ये इतने गहरे बेसिस हैं, इन पर परमाणु बम का असर शायद नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस और ईरान के बीच एक सीक्रेट हथियार डील की खबर भी लीक हो गई है। पुतिन ने ट्रंप को तगड़ा झटका देते हुए ईरान को डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें देने का वादा किया है जो अमेरिकी जेट्स का रास्ता रोक सकती है। इसीलिए ट्रंप चाहकर भी ट्रिगर नहीं दबा पा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ईरान के हाथ में रूस के हथियार लग गए तो फिर मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक आग फैल जाएगी। और दूसरी खबर यह भी आ रही है, यहां पर रुककर आपको बताएंगे कि चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर, जी हां, हवाई मालगाड़ी, जिस तरह से एक यात्री रेलगाड़ी होती है, एक मालगाड़ी सामान को ले जाने वाली होती है, उसी तरह से एयरक्राफ्ट कैरियर चीन से तेहरान में पहुंचा है एयरपोर्ट पर, और पता चला है कि उससे बहुत बड़ी संख्या में असलहा बारूद वहां सप्लाई किया गया है, दिया गया है। और खतरा सिर्फ बाहर से नहीं होता है, अंदर से भी होता है। ईरान में इस वक्त खतरा अमेरिका का बाहर से तो है ही, मदद करने के लिए रूस और चीन की खबर आ रही है कि वो करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, लेकिन ईरान में अंदर भी चिंगारी रह रहकर सुलग रही है। हिजाब और सरकार विरोधी प्रदर्शन फिर से भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो रिपोर्ट ईरान से आ रही है उसके मुताबिक छात्र सड़कों पर हैं और रिजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि लगता है ऐसा कि ट्रंप बाहर भी दबाव डालना चाह रहे हैं और अंदर भी ये चिंगारी अमेरिका की तरफ से ही सुलगाई जा रही है। और इसी मौके का फायदा ट्रंप उठाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अमेरिका बाहर से हमला करे और ईरान की जनता अंदर से सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सड़क पर उतर आए। लेकिन खामने और उनकी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने भी तैयारी कर ली है। उन्होंने अपनी प्रॉक्सी गुटों हिजबुल्लाह और हूथियों को हाई अलर्ट पर रखा है कि इसी दिन के लिए हमने आपको तैयार रखा था, और अगर युद्ध शुरू हुआ तो तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी, भारत जैसे देशों के लिए आर्थिक सुनामी होगी। लेकिन सबसे बड़ी चिंता उन हजारों भारतीयों की है जिनका जिक्र हमने किया, जिनके हेल्पलाइन जारी की गई है। वो हम चाहते हैं कि सुरक्षित जल्द से जल्द भारत पहुंच जाए। हम ये भी चाहते हैं कि किसी भी तरह की युद्ध की स्थिति ना बने, लेकिन स्थिति नाजुक है दोस्तों। अगले 48 से 72 घंटे दुनिया का भविष्य तय करेंगे। बड़ा सवाल ये कि अगर तैयारी इतनी है तो हमला क्यों नहीं हो रहा, ट्रंप ट्रिगर क्यों नहीं दबाए। जल्दी से संक्षेप में इसको समझ लेते हैं, क्योंकि हमला सिर्फ सैन्य फैसला नहीं होता है, उसके राजनीतिक, आर्थिक और वैश्विक परिणाम होते हैं। ईरान ने भी अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को सक्रिय किया हुआ है, और अगर हमला किया अमेरिका ने तो संघर्ष सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक अस्थिरता फैल सकती है। चीन और रूस कूद जाएंगे तो अमेरिका क्या करेगा, और तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। इतिहास बताता है कि अमेरिका और ईरान के बीच कई बार तनाव चरम पर पहुंचा, लेकिन हर बार फुल वॉर की स्थिति टल गई है। कारण साफ है, दोनों जानते हैं सीधा युद्ध पूरे क्षेत्र को जला सकता है, लेकिन इस बार हालात बहुत ज्यादा विकट हैं। रूस, इजराइल, खाड़ी देश, सबकी भूमिका अहम है। तो कुल मिलाकर सैन्य तैयारी दिखाई दे रही है, कूटनीतिक बयान सख्त हो चुके हैं, नागरिकों को चेतावनी दी जा चुकी है, लेकिन आधिकारिक युद्ध अभी तक घोषित नहीं हुआ है। लेकिन लग यही रहा है कि रमजान के पाक महीने में कोई अनहोनी ना हो जाए, कहीं युद्ध न छिड़ जाए। तो ईरान अमेरिका की ये जंग क्या सच में रमजान से पहले शुरू होगी, या फिर ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है? आपकी राय क्या है? क्या ट्रंप को ईरान पर हमला करना चाहिए? क्या ईरान को ट्रंप के हमले से पहले हमला कर देना चाहिए? रूस इस युद्ध में क्या खुलकर कूदेगा? चीन कितना सपोर्ट करेगा? मिडिल ईस्ट के इस महासंकट की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए नवभारत टाइम्स को प्लीज सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, जो भी कमी लगी हो कमेंट करके आप बताएं। नमस्कार।